Hello everyone, this is me भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of भैया जी की क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोग सारे नेमिंग रिएक्शंस का डिस्कशन किए थे, सारे कन्वर्जन को डिस्कशन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाएं और वो वीडियो को निपटा करके आएं, तभी आप हमारे वायरल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लुत्फ उठा पाएंगे। तो हम लोग वीडियो को बिना देर करे और बिना टाइम ज़्यादा हम लोग इस वीडियो में बिताए पूरे इस वाले सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यूज से ही ये वो ऑब्जेक्टिव लिया गया है और इससे बाहर नहीं आएगा, जैसा कि लिखा हुआ नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? सॉल्यूशन। किसको डिस्कस करेंगे? सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कौन से टॉपिक के अंदर आता है? देखो, जब भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट देता है हम लोग पढ़ा होगा क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बताता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल है, वो किस पे डिपेंड करेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो कैसे देखेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स किस में कितना ज्यादा है? क्या करते हैं हम लोग? वन हाफ फैक्टर को डिस्कस करते हैं इस वाले केस में। इसका मतलब जितना ज्यादा आयंस होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा, उतना ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। उतना ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा? तो देखो ध्यान से, सब में देखेंगे क्या सबका दिया हुआ कंसेंट्रेशन सेम 1%। क्या दिया हुआ? 1%। तो हम लोग किससे, कौन सा फैक्टर से डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें जितना ज़्यादा आयंस होगा उसका उतना बॉइलिंग पॉइंट होगा। टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना होता है? किसी को आइडिया है क्या कुछ? बताओ बताओ। एक तो होता है आर एल वी पी। चार, वेरी गुड। आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बी पी। तीसरा में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वन नंबर में आता है ऑस्मोटिक प्रोसेस। तो हर एक जो इतना, ये चारों जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जितना भी है क्या, ये सॉल्यूट पार्टिकल। तो देखो ग्लूकोज जो होता है ना, C6H12O6, ये टूटता नहीं है, ये आयन में डिसोसिएट नहीं करता। अगर तुम एक मोल डाल रहे हो तो सॉल्यूशन में भी एक ही मोल दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? ये टूटता नहीं है। उसके बाद आता है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये भी टूटता नहीं है, मतलब एक मोल अगर ग्लूकोज डाल रहे तो एक ही मोल दिखेगा हमको। सुक्रोज के भी केस में उसी वही होगा, एक मोल अगर सुक्रोज डाल रहे तो एक ही मोल दिखेगा। लेकिन NaCl हमारा क्या? सॉल्ट है। NaCl क्या है? सॉल्ट। अगर तुम इसको सॉल्यूशन में डालोगे तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl-। तो एक मोल डाल रहे हो तो कितना मोल में जा रहा है? 2 मोल में, 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, जब तुम CaCl2 को सॉल्यूशन में डालोगे तो टूटेगा कैसे? कैसे आयोनाइज होगा? Ca2+ + 2Cl-। तो यहाँ पे कितना मोल रहा है? 3। नंबर ऑफ आयंस किसमें सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे तो आयंस सेम है, यहाँ पे कंपाउंड भी सेम है, यहाँ पे आयंस ही नहीं है, ये एक ही मोल रहेगा। लेकिन जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये टूट जाता है। आयंस क्या होता है? डिसोसिएट कर जाता है। तो जितना ज़्यादा होगा तुम्हारा सॉल्यूशन में आयंस, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक आता है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो अगर एन का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा तो ये भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इस वाले ऑप्शन से पता चलता है कि जिसका जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसका कॉलिगेटिव उतना ज़्यादा होगा। बात है कि नहीं समझ? आगे देखो, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। अभी बार बार बोल रहे थे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सॉल्वेंट पार्टिकल पे डिपेंड करता है क्या? सॉलिड पार्टिकल। फिर से आ गया तीसरा नंबर में, बोलता है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ मास। दिया हुआ है कितना? 10 kg। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाता है। क्या दिक्कत आता है देखना, ये 2025 का पूछा है। हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हुए थे मोलारिटी का, मोलारिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं। वॉशिंग मशीन WB अपॉन वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी? विमला। वॉल्यूम इन ml। तो मेरे पास W दिया हुआ है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मास दिया हुआ कितना? 10 kg। लेकिन
मॉलिक्यूलर वेट तुम कैसे निकालोगे इसका? गिवन है क्या कि सॉल्यूट यही है, सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज है या कोई और कंपाउंड है? गिवन नहीं ना है। नहीं। तो तुम लोग अगर ये क्वेश्चन वैसे गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन यही वाला सेम आ जाता है, तुम लोग मॉलिक्यूलर वेट कितना मान के बना दोगे? 100। कितना मान के बना दोगे? 100। ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन गलत है। अगर आता है कि यही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, क्योंकि ये 2025 में पूछा है, फिर से आ गया, तो तुम लोग मॉलिक्यूलर वेट को 100 ग्राम पर मोल मान लेना। एमबी मिल जाएगा, डब्ल्यू भी तो पता है तुमको। लेकिन इस वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या रखते हैं? वेट को अगर वेट को क्या रखेंगे, ग्राम में या केजी में? ग्राम में, क्योंकि 100 ग्राम हम लिए हैं, 100 ग्राम पर मोल, तो इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। बन जाएगा ये क्वेश्चन तुम लोग से। 10 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं? और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग 100 बोले। 100, 100, 1000। फिर भी यहाँ से आंसर हमको लग रहा है मिलेगा नहीं। वॉल्यूम इन एमएल, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका? देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ, लीटर में दिया, एमएल में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो यहाँ से खत्म, 3 जीरो यहाँ से खत्म, 3 यहाँ से खत्म, 3 यहाँ से खत्म, एक यहाँ एक यहाँ, 0 पॉइंट। क्या हुआ? 100 होगा। कहाँ पे 100 होगा? 100 लीटर बॉडी में अपना लिखते हैं। 1000 हम तो यही तो लिखे हैं 100। मॉलिकुलर वेट 100, 1000 तो ये फॉर्मूला में होता है, और वॉल्यूम को हमको एमएल में करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ 100। अच्छा, हम 1000 लिखे क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ। है। ये वाला नहीं होगा, इसका मतलब एक और जीरो होगा, तो 0.01। लेकिन ऑप्शन ही नहीं आ रहा कहीं यहाँ पे। क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। अगर मॉलिकुलर वेट दे देता हमको तो हम बना देते, लेकिन मॉलिकुलर वेट मिसिंग है इसमें, तो ये बोनस मार्क्स में आ जाएगा काउंट। क्या हुआ? पिछले बार बताए थे ये क्वेश्चन। हाँ, ये गलत है। लेकिन देखो इधर मोलारिटी पूछ रहा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, मेंशन किया हुआ है कि ये NaOH ही है, तो हम इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे। तो मोलारिटी का भी फॉर्मूला पढ़े, क्या बोले? वॉशिंग मशीन वेट ऑफ बी अपॉन 1000 में देगी, कौन देगी? विमला। वॉल्यूम इन ml। अब तुमको ये दिया हुआ गिवन, WB कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। NaOH का कैसे निकालेंगे वेट? NaOH का मॉलिकुलर वेट क्या होता है? सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 40 आएगा क्या? यस। हाइड्रोजन का 1, तो 40 आ गया, इंटू 1000। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका? 500 ml। याद रखना ये सब का यूनिट, मतलब हम लोग ग्राम में रख रहे हैं वेट इसका, और ml में इसका वॉल्यूम रख रहे हैं, इसीलिए हम विमला कर रहे हैं। विमला मतलब वॉल्यूम इन ml। ये कैंसिल, दो, ये 8, 0.25 ग्राम। 0 ग्राम आएगा। 0.25 मोलारिटी। मोलाल, मोलर बोलते हैं ना, मोलर बोलते हैं तुम लोग किसको? मोलालिटी को मोलर बोलते हैं, मोलारिटी को मोलर बोलते हैं। वो तक द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़े थे, इसमें से कौन सा दिख रहा है तुमको? 2025। हाँ, आंसर आना चाहिए तुम लोग। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। माइक ऑफ कर दो, वीडियो खराब करके ही मानेगा क्या? ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें बोला नॉर्मालिटी गिवन है, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.2। और अच्छा, ये नॉर्मालिटी ऑफ ये मोलारिटी दिया हुआ है। कैपिटल एम क्या होता है? मोलारिटी। कैपिटल एम क्या होता है? मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 0.2। क्वेश्चन पढ़ो ना, देखो नॉर्मालिटी ऑफ 0.2 m मतलब मोलारिटी होता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डाई बेसिक। तो देखो इस केस में नॉर्मालिटी का फॉर्मूला जो बताए थे तुम लोग को, नॉर्मालिटी इंटू एन फैक्टर होता है। अच्छा, नॉर्मालिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू नॉर्मालिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? आयन के केस में जो चार्ज होता है वही हमारा क्या हो जाता है? एन फैक्टर। अगर NaCl है तो या तो तुम पॉजिटिव चार्ज लो या तो नेगेटिव चार्ज। एन फैक्टर के बारे में थोड़ा ध्यान से देखना। अगर वो एसिड है, क्या है? एसिड। एसिड कितना H प्लस देगा, जितना नंबर ऑफ H प्लस देगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। नंबर ऑफ H प्लस आयन सॉल्यूशन में जो देगा, ये बेस नंबर ऑफ OH माइनस देता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स देगा। और अगर सॉल्ट रहेगा तो चार्ज ऑफ कैटायन बोल सकता है, या तो
एनायन उसका मोड लेते हैं, मोड मतलब एनायन। अगर एनायन का ले रहा है तो मोड में लेंगे, -2 चार्ज हुआ तो। बात आया कि नहीं समझ? जैसे चार्ज वाला में देखो NaCl, NaCl का इसका जो एन फैक्टर होगा क्या होगा, अच्छा Na हो जाएगा, NaCl, ये टूटेगा ना Na प्लस प्लस Cl माइनस। चार्ज या तो तुम पॉजिटिव वाला देखो या तो नेगेटिव वाला देखो, दोनों में से कोई एक देखो और उसका मोड लेना है, अगर नेगेटिव का ले रहा है तो मोड लेंगे। तो इस केस में बोला डाई बेसिक, मतलब बेसिक नेचर इसका OH कितना देगा, ये 2। डाई बेसिक का मतलब क्या होता है, 2 OH देगा, जितना OH देता है बेस वही हमारा एन फैक्टर हो जाता है बेस के केस में। तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर का वैल्यू आया 2 और मोलारिटी है हमारा 0.2, क्या मिलेगा यहाँ से 0 पॉइंट, 0.4। और इसका यूनिट जो होता है वो एन होता है। सबको आ रहा है क्या समझ में? जहाँ पे बताने वाला है क्वेश्चन वहाँ पे बताएंगे, जहाँ पे लगेगा कि तुम लोग से बन जाएगा वहाँ पे छोड़ देंगे। अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलर मतलब क्या था, मोलाइलिटी। मोलर मतलब मोलालिटी। मोलर मतलब मोलाइलिटी। क्या हो रहा है ये, MOLALI, ये कौन है, ये अभी ये कहाँ से आई? 11 का एग्जाम सर दे लो मेरे में पहले। नहीं दिख रहा था। अच्छा हम सोचा 20 12 स्टार्ट कर देंगे। मोलालिटी होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम होता है या मास ऑफ सॉल्वेंट होता है? बोलो बोलो जल्दी से, बोलेगा जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा और रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मोलारिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB लिखते हैं बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी है तो केजी 1 ग्राम में करना तो 1000 ग्राम हो जाएगा। हाँ, मास ऑफ 100 सॉल्वेंट, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, से सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाला में। बढ़ते आगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, देखो RLVP होता है P0। RLVP का फॉर्मूला देखना, RLV और P का जो फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू XB। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P0 होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन PS P0, ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका होगा, सॉल्यूट। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, सी। रिपीटेड क्वेश्चन है 22 और 23 दोनों में पूछा है। जो द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगो, देखो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या तो एसोसिएट करता है या तो डिसोसिएट करता है। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, क्या बोले हम, सॉलिड डिसोसिएट मॉलिक्यूल्स का टूटना। दो केस होता है, या तो एसोसिएशन होगा या तो डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन मतलब टूटना, मतलब एक मोल से ज्यादा मोल में कन्वर्ट होगा, ये टूटेगा ना ये। यस सर। नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ाएगा ना ये टूट करके, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएगा ये। और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल अगर बढ़ेगा तो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। हाँ। तो यस सर। और एसोसिएशन मतलब जुड़ना होता है, अगर एक मोल A प्लस है और इधर फिर से एक A माइनस ये जुड़ करके एक मोल बना देता है सिंपल वाला, तो ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन में तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है। हम बोले थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम होता है तो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगा, और अगर बढ़ता है तो क्या होगा, अच्छा ये एसोसिएशन नहीं होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। बोल रहा है क्या, कब इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करता है डिसोसिएशन में, हमको ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाना है कि नहीं। यस सर। समझ आ गया अब, फिर से ये रिपीट कर गया क्या, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन, कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। देखो एसिडिटी। ब्रास के बारे में बताया था, कोई किसी को याद है क्या, ब्रास और ब्रोंज किससे किससे मिलकर बना है। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड सॉल्वेंट क्या होगा इसका, सर ब्रास CU और Zn। वेरी गुड। ब्रास में जेडन होता है और ब्रोंज में, Pu और Sn। वेरी गुड। Cu कॉपर के साथ हम लोग जेडन लगाते हैं और ब्रोंज में कॉपर के साथ पीन लगाते हैं।
हम बोले थे उल्टा याद रखना, यहाँ पे जेड आ रहा है तो इसका इसके उल्टा वाला में जेड आएगा, जेड एन। समझ में आया? तो देखो दोनों सॉलिड है ना, तो सॉल्यूट अगर हमारा सॉल्यूशन हो जाता, सॉल्वेंट हो जाता है, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट बोले थे, नमक अगर तुम खुला ढक्कन छोड़ दो नमक डब्बा को, तो वो थोड़ा पानी पानी हो जाता है, होता है कि नहीं? हम लोग तो नहीं देखे हैं कभी ऐसा। तो नमक वाला डब्बा छोड़ करके देख लेना, उसमें थोड़ा पानी पानी हो जाएगा। वो क्यों होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं उसको। मॉइस्चर आ जाता है उसके उसके अंदर। अगर मॉइस्चर आता है तो कम अमाउंट में पानी होता है, या कम अमाउंट में वहाँ पे सॉल्ट हो जाता है? नमक होता है या ज़्यादा होता है उस समय? नमक का अमाउंट ज़्यादा ही होता है ना पानी वाला में, थोड़ा थोड़ा पानी जब यस होता सर। है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसी को तो सॉल्वेंट बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। यहाँ पे नमक जो है हमारा एक सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में। तो हम बोले थे क्या सॉलिड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसका सॉल्वेंट सॉलिड हो। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन एरिएटेड ड्रिंक के बारे में बताए थे हम लोग, देखे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते तो उस पे जब उसका कैप ऑन करोगे, मतलब ऑन क्या होता है वो, खोलोगे ढक्कन उससे खोलोगे तो गैस निकलता है ना, CO2 गैस डाला हुआ रहता है उसमें। यस सर। वही सब ड्रिंक बोलते हैं। तो क्या होता है, गैस को डाला किस में, लिक्विड में, ये तो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, होगा कि नहीं? यही वाला हो जाएगा इसका हाँ। आंसर। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन इतना ग्राम्स ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन इतना ग्राम्स ऑफ वाटर? क्या पूछा? मोलालिटी। तो एम निकालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे होता है वॉशिंग मशीन, 1000 में आएगी, कहाँ से आएगा? 1000 में आएगा, कहाँ से आएगा? वाशिंगटन से आएगा कि नहीं? याद है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। यस। तो वेट ऑफ बी गिवन है, कितना है WB? 58.5। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, कितना है? मॉलिक्यूलर वेट NaCl का कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। हम्म। NaCl 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? पॉइंट और इधर 85, यही हो गया। हाँ। 1000 में 8.5। लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? वाशिंगटन से। उल्टा कर दिया क्या हम? नहीं, सही है। वेट ऑफ ए सॉल्वेंट कितना में दिया हुआ है? 200। कैंसिल हो जाएगा 2 से 5 बार में, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5 m। ये कैपिटल M होगा या स्मॉल m होगा? मोलालिटी पूछा है ये, स्मॉल m। लेकिन तुम लोग इतना दिमाग मत लगाना, आंसर करके आना। 5 जहाँ पे दिया हुआ, कहाँ है 5? अरे इसका आंसर ही नहीं है। इसका भी बताया था क्या गलत दिया हुआ था इसमें? नहीं सर बता। हाँ बताए थे, तुम लोग बोले थे निकाल करके आना। ऑप्शन गलत है वो। हाँ हाँ, ऑप्शन ही गलत है। देखो, इसने बोला क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? बेंजीन मतलब हमारा इतना परसेंट मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है दिया हुआ, एक बेंजीन दिया हुआ है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रहा है। बेंजीन डिजोल्व किस में है? कार्बन, कार्बन CCl4 वाला सॉल्यूशन में। तो हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाल रहे हैं? बेंजीन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस प्लस। बी। हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कि नहीं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिया हुआ, बेंजीन का मोलर मास निकाल लोगे तुम लोग। C6H6 होता है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 और 6 78, 78 आया इसका मॉलिक्यूलर वेट। कंटेनिंग सॉल्यूशन देखो 30% दिया हुआ ना बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास ऑफ, इसका मतलब ध्यान से देखना, 30% क्या दिया हुआ बाय मास, किसका? बाय मास। ये क्या किसका दिया हुआ 30% बाय मास? बेंजीन का। किसका दिया हुआ? नहीं। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4। तो ये जो आगे लिखा रहता है ना वो मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया? 30 ग्राम। मास ऑफ, इसको बी ही करो ना, हम लोग क्या मानते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट को? बी। और सॉल्वेंट को ए मानते हैं, और सॉल्वेंट को क्या हो रहा है, सॉल्यूट को बी मानते हैं, सॉल्वेंट को ए मानते हैं। चलो, तो यहाँ पे बी वाला कर दो, और Na प्लस NaB हो जाएगा यहाँ पे, Na+NB। और से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ बी, सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, SOLUTE। WB से इग्नोर करेंगे इसको, कितना दिया हुआ ये 30 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है इसमें?
100% दिया ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, 70। तो मास मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 70 ग्राम। ये न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है, ये एमसीक्यू में दे दिया तो ये 1 मार्क्स का हो गया, इसी को अगर न्यूमेरिकल में दे देता तो ये 5 मार्क्स का हो जाता। अब देखो हम लोग क्या बोले थे, एनबी, तो एनबी का वेट पता चला ना, बी मतलब हमारा सॉल्यूट 30 ग्राम, 30 बाई मॉलिकुलर वेट कितना देखे थे इसका, 78, क्या देखे थे, 78, और यही 30/30/78, 78 प्लस सॉल्वेंट का मास कितना, 70, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ, 154। इसको सॉल्व करना, यहाँ से आंसर नहीं मिल जाएगा तुम लोगों को। और यहाँ 70 ना होगा सर, यहाँ पे 70 होगा। 50 बाय 70 होगा, इसका 70 मास कितना लीटर। आया था, 13 छक क्या होता है, 12 और 6 को मल्टीप्लाई करेगा तो 72 और 6 78 होगा ना रे। हम एनबी का निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक। एक दिन बाद एग्जाम है, उसके बाद मोलर मास में पछताई रहेगा। 2024 में पूछा, ये तो बार बार आ रहा है क्या, एक ही क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, सब कोई नाम दे करके तुरंत ये मार देगा, हाँ ये वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आगे भी सी सर। इसका पूरा शकल देखना, शकल थोड़ा चेंजेस है सब में। सी होगा, देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन फ्लूइड प्रेशर देखे थे क्या, या वेपर प्रेशर होता था? डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट में घटता था या बढ़ता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था ना। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सही बात है। डिक्रीज या तो डिप्रेशन, हम लोग क्या पढ़ते थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन मतलब घट जाना होता है, या डिक्रीज ही है वो, ये तो कुछ होता ही नहीं था, तो आंसर सी हो जाएगा। उतना था हमारा किसका पार्ट, सॉल्यूशन का। बात है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये तो और आसान है। देखो मोलिकुलैरिटी, माँ कभी भी नेगेटिव होती है क्या, नहीं सर। ना ही जीरो होती है, तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलैरिटी जीरो हो सकता है, नहीं नेगेटिव होगा, नहीं जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोला कौन सा मोलिकुलैरिटी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान से रखना याद कि मैक्सिमम मोलिकुलैरिटी कितना होता है, 3। 3, इससे ज़्यादा नहीं होता मोलिकुलैरिटी मैक्सिमम। अच्छा ये तो फेमस है, हर एक जगह दिख जाता है। रेट कांस्टेंट का यूनिट वाला फॉर्मूला क्या था, मोल पर लीटर का पावर 1 - n, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता था कि नहीं, n क्या होता था हमारा, ऑर्डर। ये सर ऑर्डर। तो इस वाले में बोला है क्या, जीरो ऑर्डर, मतलब n का वैल्यू जीरो, 0। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दे तो, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यही होगा क्या। कभी कभी मोल पर लीटर को मोलारिटी लिख देता है, वही होता है ना फॉर्मूला में, मोलारिटी का, मोलारिटी इंटू सेकेंड इनवर्स, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, मोल पर लीटर का पावर, अच्छा मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स। कई कई को ये दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे लीटर में पावर 1 है, इधर दिख रहा है सब में -1, इसको ऊपर ले जाओ थोड़ा, नीचे रहना इसको पसंद नहीं है। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स कौन सा होगा, सी। सी। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। हम इसमें 3 चीज बताए थे कि हम लोग जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर का जो एग्जाम्पल्स होता है वो कैसे याद करना है। हम बताए थे मेरा नाम याद रखना जब भी इसमें फोन, मतलब इस तरह में कंफ्यूजन हो तो, लेकिन तुम लोग को याद नहीं होगा, मतलब आपका नाम क्या याद रखेंगे हम लोग, एग्जाम में भी फॉर्मूला याद तो नहीं कर रहा है। बोले याद थे है। इरफान, पूरा नाम का प्रमोशन करने दो। और फोटो इलेक्ट्रिक। ई से होता था इंजाइम से रिलेटेड जितना भी तुम्हारा एग्जाम ये रिएक्शंस होता है, ये कौन सा ऑर्डर का था, जीरो ऑर्डर, 0। जीरो ऑर्डर। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे एच यूज कर लेना तुम लोग, अब पता है ना तुम लोग को क्या होता है इससे। देखो ई से हुआ क्या, इंजाइम, और आर से होता था कि कुछ, आर से कुछ होता था क्या, नहीं होता था। एफ से होता था फोटो केमिकल रिएक्शंस, PHO PO केमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होता है, लाइट, लाइट मतलब कभी कभी ये देता है C = H नहीं वाला कंसेप्ट, E = H नहीं वाला,
एच जब भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, क्यों कौन सा ऑर्डर का होता है ये कौन सा ऑर्डर का होता है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर। और एन से बोले थे अमोनिया वाला रिएक्शन, एन से क्या बोले थे? NH3 कैसे बनता था? H2 प्लस N2 प्लस H2 वाला कंसेप्ट। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते थे? टू, 6 तो 3 NH2 इस वाले रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इतना मत दिमाग लगाओ। ये तीन रिएक्शन जब भी दिख जाएगा ये जीरो ऑर्डर का होता है। याद रहेगा सबको? ये तो याद रहेगा ना तुम लोग को? ये भूल जाओगे सब? नहीं। इसको मत भूलना, ये वाला नाम को। चलो, लेकिन एक जगह कभी लिख देता है क्या, रेडियो एक्टिव वाला? रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डीके, ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। याद है सबको तुम लोग को? फर्स्ट ऑर्डर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोलता है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। तो एक रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है किसमें? ए में, तो ए का पावर 1। और सेकेंड ऑर्डर इन बी, बी का पावर कितना होगा? 2। सेकेंड ऑर्डर है ना, टू। तो रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ रेट। मतलब हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। इसको डबल कर देते हैं, ए की जगह पे क्या रख देते हैं? 2A, और बी की जगह पे क्या रखते हैं? 2B। कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये जब ब्रैकेट में है तो दोनों में पावर लगेगा ना। ये 1 था तो 2 का पावर 1 2 ही होगा, और 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा? और ये बन गया फिर से ए का पावर 1 और बी का पावर 2। तो 4 × 2 कितना होता है? नहीं आ रहा है? 4 × 2 क्या मल्टीप्लाई करने ही नहीं आ रहा है? धन्य हो। आता है सर। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो कितना आठ। टाइम्स बढ़ जाएगा ये? आठ। जज्बात में 8 वाला ये मत मार देना। बोले जज्बात में ये वाला मत मार देना, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है? अगर 1/8 होता तब रिड्यूस बोलते हैं। मेरा बात समझ में आया सबको? क्योंकि यहाँ पे 8 है तो हम लोग ये इंक्रीज कर रहा है। रेडियो एक्टिव दिख गया ना? कौन सा ऑर्डर होगा? आठ ऑर्डर। लड़की लोग सो जाती है, इन लोग को केमिस्ट्री कौन दिलवाया? सरकार से बात करके केमिस्ट्री हटाया जाएगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट हम लोग कैसे लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में? रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना होता है? 1। वन। इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है? 0.6, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 0.6 दिया हुआ है, इंटू के का भी वैल्यू दिया हुआ है। कितना है के का वैल्यू? रेट कांस्टेंट के ही होता है ना? नहीं होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ 0.035। हमको कंसंट्रेशन पूछा था रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकलेगा यहाँ पे। डिवाइड कर दोगे सिंपल। ये आवाज़ नहीं आ रहा तुम लोगों का? बोला आवाज़ हम लोग निकालेंगे तब ना आएगा आवाज़। हम बोल रहे कि नहीं आ रहा आवाज़ तुम लोग को, तो इधर से बोल रहा आ रहा है। अपने में सुन रहा है तुम लोग। डिवाइड अरे कर लोगे ना अब? नहीं डिवाइड कर पाओगे? कर लीजिए। वेरी गुड। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे क्या? वरना अभी एग्जाम के बाद देखा जाएगा। देखो हटा दिया तुम लोग। यहाँ से देखना, रेट इक्वल्स टू के दिया हुआ, इसमें ऊपर में कुछ लिखा हुआ है क्या? रेट इक्वल्स टू के और दिया हुआ H2O2। हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। ये कौन सा है ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। 2000 किसका है ये? 2025। इसी को देख करके हम लोग ऑर्डर पता करते हैं ना, तो ऑर्डर पता चल जाएगा तो हम लोग इसका यूनिट निकाल लेंगे ना, मोल पर लीटर का पावर। 1 - n होता है सेकेंड इनवर्स। देखो इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? n का वैल्यू ये भी नहीं आ रहा, 2 और 1 जोड़ने में इन लोगों को पसीना निकल रहा है। छोड़ो तुम लोग को क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। तो 3 रखेंगे तुम लोग।
आंसर तो निकाल लोगे अब। मोल पर लीटर का पावर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स। खुर्शीद घूम रहा है कि नहीं? सी होगा सर का नहीं। जो बना रहा इससे ज्यादा बड़ा गधा कहीं नहीं दिखेगा तुमको। ऑब्जेक्टिव को बना रहा है पहले, अभी पहले समझ लो। वो नेशनल लेवल में आप बेइज्जती कर रहे हैं। ये मोल का पावर 2 हो जाएगा माइनस वाला। लीटर वाला जब ऊपर जाएगा तो देखो लीटर को भी -2 मिला, लेकिन बोला कि हम नीचे नहीं रहना चाहते, हमको ऊपर वाला घर चाहिए। ये जब ऊपर जाता है तो अपना पावर बढ़ा देता है। बढ़ा देता है मतलब साइन चेंज कर देता है, तो मोल का पावर -2, लीटर का पावर 2 हो जाएगा, और सेकंड का पावर -1। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑर्डर में कोई दिक्कत होता है क्या? नहीं। इसमें दिक्कत होता है, मॉलिक्युलरिटी में। तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। बोलो हमको कोई दिक्कत नहीं है दूसरा से। दूसरा जैसा भी रहो, दूसरा जैसा भी रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्रेनियस इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो क्या होता है, K इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। ये होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ACTI इवेशन एनर्जी। और के हमारा रेट कांस्टेंट, आर हमारा गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर। याद रहेगा सबको। ये कभी फॉर्मेट चेंज कर देता है एल एन लगा करके। क्या कर देगा, दोनों तरफ एल एन लगा दिए तो एल एन ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। ये एल एन इस ए के साथ भी बटेगा और ई के साथ भी बटेगा, तो क्या हो जाएगा एल एन ए। जब दो मल्टीप्लाई में होता है तो एल एन होता है, तो इसमें प्लस में चला जाता है ए बी। क्या चल जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन बी। देखो यहाँ पे एल एन ए लिखे प्लस एल एन ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाय, न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला बताया जा रहा है आर टी। अब बोले थे क्या, एल एन का बेस ई होता है, जब ई और ई मिल जाता है तो 1 हो जाता है, और ये अपना पावर को बाहर कर देगा। क्या आएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ये 1 हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे जो आया वो 1 हो गया। ये वाला भी याद रखना तुमने फॉर्मेट। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस ऑफ, माइनस होता है ये बाई आर टी। चलिए देखिए इधर, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंजेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। कंसंट्रेशन पे चेंज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। हम लोग क्या देखे थे, के इक्वल्स टू या रेट इक्वल्स टू होता है के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज करो रिएक्टेंट को चेंज कर रहे हैं, अगर 1 होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसका पावर, रिएक्टेंट का पावर 1 होता है, अगर इसको 2 गुना बढ़ाते तो ये 2 गुना बढ़ जाता। अगर कंसंट्रेशन का पावर में 2 रहता, तो अगर 2 गुना बढ़ाते, 2 टाइम्स अगर बढ़ाते तो 2 का पावर 2 हो जाता, मतलब 4 टाइम्स बढ़ता। अगर 3 टाइम्स बढ़ाते हैं और यहाँ पे 3 होता है, अगर 2 टाइम्स बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो 2 का पावर 3 हो जाता, मतलब 8 टाइम्स। डबल करने पे 8 गुना हो जा रहा है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। डबल करने पे 4 टाइम्स हो जा रहा है तो ऑर्डर 2 होगा। डबल करने पर डबल ही हो रहा है तो ऑर्डर 1 होगा, लेकिन डबल करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, तो ऑर्डर 0 होगा। बात आया समझ? तो ऑर्डर 0। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो बन जाएगा ना, डबल करने पर, यहाँ पे डबल करने पर डबल ही होता है 2 टाइम्स, और ऑर्डर 2 हो तो ये 4 टाइम्स हो जाता है, ऑर्डर 3 हो तो 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। चलो एक्टिवनेस इसी तरह से दिखाया गया, 8 टाइम। बोलो हम लोग कम बोलेंगे लेकिन एकदम सटीक सटीक जगह पे बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब इसको बताने का जरूरत है क्या, बताने में भी खराब लग रहा है। ऑर्डर कितना दिया हुआ है, थर्ड। एन का वैल्यू 3। बड़ा बड़ा धुरंधर लोग हैं, आप खुद से बोलेगा कि नहीं बताए थे, हम बना रहे थे। लेकिन आपको हमसे कोई दुश्मनी उस्मनी है क्या? मोल पर लीटर का पावर 1 - सेकेंड इनवर्स। आगे बढ़ जाए क्या, ये बन जाएगा ना। 3 वाला भी बनाए, 3 वाला बनाए थे ना, मोल का पावर -2, लीटर का पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। इधर देखिए 2024 का एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है। इसको किए थे क्या अभी हम लोग, नहीं किए थे, किए थे। एक रिएक्शन है जिसका जो कंसंट्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा दे रहे हैं तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पी। रेट में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? कोई ऑर्डर बताया क्या इसका? सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर 2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन इसके अंदर डालते हैं, ऑर्डर इसके पावर में, तो 4 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? तो कन्फ्यूजन हो रहा है, मैथ में थोड़ा हम लोग कमजोर है, तो 16 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिए हम लोग। 16 टाइम्स ये बढ़ जाएगा। सबको समझ में आया क्या? आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास। सबसे पहला वाला क्वेश्चन बोला था क्या? प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में पूछ रहा है। हम बोले थे क्या प्राइमरी सेल को दम बिरयानी से याद रखना। कौन बिरयानी से? और सेकेंडरी सेल को दम बिरयानी। सेकेंड क्लास उल्टा फुल्टा एकदम ट्रिक लेके जाएगा और गलत मार्क आएगा ना तुम। सेकंड क्लास कब बताए थे तुमको? हम सिर्फ बोले थे कि सेकंड क्लास जैसे। क्या बोलते हैं सर? मिडिल क्लास रहता बोलता है ना स्टूडेंट कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, पता नहीं नंबर कहीं नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट के हिसाब से सारा एग्जाम अच्छा जाता है, टीचर के हिसाब से अच्छा जाना चाहिए था। तो खुर्शीद का अपना तरफ से जाता है। देखो दम बिरयानी से क्या याद कर रखोगे? डेनियल से, दा से क्या होता है? डेनियल सेल, DINEAL सेल। इसको लेक्लेंचे सेल भी बोलते थे ना? अच्छा ड्राई सेल होता था। चलो इज्जत बचा रहा तुम लोग, कुछ पढ़ाने का फायदा हुआ तुम लोग को। ड्राई सेल। और एम से होता था क्या? मरकरी। बताओ बताओ। मरकरी सेल। और बी से क्या होता था? बटन सेल। चुटका निकाल के रखे हैं क्या तुम लोग? नहीं। इतना तेज है। सेकेंडरी सेल देखो, इसको नाली से याद रखे थे। बोले एक तरफ दम बिरयानी एक तरफ नाली, नाली। एन से होता था निकल, ना से होता था क्या? निकल। और एन से एक और क्या होता था? बताओ बताओ। एल से तो होता था, एन से नहीं। अच्छा एल से होता था लिथियम वाला, एक और लिथियम आयन, और एक होता था क्या? लीड। लीड। और एन से निकल ही वाला होता था ना, दूसरा चीज होता था। यस सर। तो इसमें बोला क्या? द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिवर्स्ड। प्राइम मिनिस्टर अगर आगे बढ़ जाए तो कभी वापस आता है क्या? नहीं मुड़ता है पीछे। एक बार जब आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़ेगा नहीं वो। तो प्राइमरी सेल जो होता है वो सी होगा इसका। तुक्काबाजी करने में तो ना बहुत आगे है। तुरंत डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन तो देखने तो पहले, तुक्का नियम को आता था। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, नहीं इरिवर्सिबल वाला होता है ये, तो ये तो नहीं होगा। इट कैन बी रिचार्ज, नहीं होगा ये रिचार्ज, क्योंकि एक बार अगर हम लोग यूज कर दे तो उसको दूसरा बार यूज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल का एग्जांपल दिया मरकरी सेल। हाँ मरकरी सेल देखे थे अभी, मरकरी सेल देखे थे। ड्राई सेल, मरकरी सेल और बटन सेल, ये वाला हो जाएगा। एंड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज निकल कैडमियम। ये तो निकल कैडमियम नहीं होता है, निकल कैडमियम होता था यहाँ पे, निकल कैडमियम। बढ़ते हैं आगे। अब आ गया कौन? फैराडे भैया। फैराडे भैया कौन भैया? जब भी चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो किसको बुलाएगा? फैराडे को। ये बोलता क्या कि 1 मोल ऑफ Al3 से कन्वर्ट करना है Al में, Al3 से किस में जाना है? Al में। देखो पॉजिटिव से 0 न्यूट्रल में चला गया तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा या देगा? लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर दे देगा तो चार्ज पॉजिटिव वाला तो और बढ़ जाता है। तो इनके हिसाब से, मतलब फैराडे भैया के हिसाब से, ये क्या बोले थे कि अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूज कर रहे हैं तो 1 फैराडे चार्ज लगेगा। 1 फैराडे चार्ज को हम लोग 96500 भी बोलते हैं। 96, किसी का फोन नंबर नहीं है, ये चार्ज है 96500। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए? 3 नहीं ले रहा, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रिक्वायर करेगा? 3 × 965। अब बताओ आंसर तुम लोग कौन सा होगा? 10, 18, 19। 19 कहाँ दिख रहा है? सी। सी। अब आ जाता है हम लोग का 4-5 जो फेमस फेमस फॉर्मूला था। पहले फॉर्मूला बता देते रहे सबका। एक आता था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को सी से डिनोट करते थे या तो जी से डिनोट करते कहीं कहीं।
ये 1/r होता है रेसिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस होता है। इसका यूनिट होता है वो क्या होता है? सीमेंस। सीमेंस को एस से डिनोट करते हैं, एस नहीं होता, ये डेल्टा टाइप में होता है, याद रखना। दूसरा आया था क्या? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलो। कप्पा। अरे बोलो। यस सर। क्या? यस सर। नाम बताओ, क्या बोलते हैं इसको? कप्पा। 3-4 बार माइक ऑफ करके बोलना तुम लोग खुद से। कप्पा। तो कप्पा का फॉर्मूला होता क्या होता है? सी इंटू एल बाई ए। सी इंटू एल बाई ए। और एल बाई ए को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। देखना ध्यान से, एल बाई ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सी हमारा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का क्या था? एरिया क्या होता है? ये एल बाई ए का यूनिट देखो, एल का होता है सेंटीमीटर, और एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म। यहाँ पे सीमेंस था, और ये दोनों का वैल्यू क्या आया? सेंटीमीटर का पावर -1। ये नीचे है ना, 1/सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर इनवर्स। याद रहेगा सबको? गलत किए क्या कुछ? हम खामोश हो गया तुम लोग, डाउट में डाल देते हो तुम लोग। एक आता है मोलार कंडक्टेंस, मोलार डेल्टा लेमडा एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो कप्पा का होता है 7 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका डायरेक्ट याद है, कप्पा का होता है 7 सेंटीमीटर इनवर्स। मोलारिटी को लिखते हैं मोल, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब। 1000 लाया इसलिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, आएगा 7 सेंटीमीटर इनवर्स था इंटू सेंटीमीटर का क्यूब था, और मोल यहाँ पे है। तो एक माइनस से ये खत्म कर देगा, 2 बचेगा, तो आया क्या? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स क्या आएगा? यही चीज होता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। कौन सा में? डेल्टा ई होता है साइमंस। इसका फॉर्मूला देख लो, कापा इंटू 1000 अपॉन एन होता है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी। तो इसका यूनिट हो जाता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इक्यू से क्या होता है? इक्विवेलेंट इनवर्स, याद रहेगा? तो उसका आंसर नहीं बताया यस हम। सर। सी सीमेंस होगा सर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सी कहाँ सी है? बी। बी। लड़की लोग पर ज्यादा भरोसा था हमको। बी बी सी सी सुनाई दे रहा था। कम बोलती है ना, लेकिन सही सही बताती है। देखो, बोला क्या? सेल का ईएमएफ पूछ रहा है। सेल का ईएमएफ पूछ रहा है, तो सेल का ईएमएफ हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं। ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जो होता है, वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, पहले लिखते हैं, फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखते हैं। तुम लोग को लगेगा कि यहाँ पे कैथोड और एनोड नहीं दिया हुआ है, तो कैथोड कौन सा होता है? जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ईएमएफ का, सबसे ज्यादा वाला जो वैल्यू होगा वो कैथोड होगा, और जो कम वाला होगा वो एनोड होगा। तो दो ही चीज दिया है ना। देखो, रिडक्शन लेंगे हमेशा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Na2+ से Na में जा रहा है, तो रिडक्शन ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है ना। यहाँ पे भी देखो, Cu2+ से जा रहा है Cu में, तो रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट जो ज्यादा वाला होगा उसको कैथोड मान लेंगे। तो ज्यादा वाला कौन सा है? एक दिन पूछे थे -2 बड़ा या +2, तो लड़की लोग बोली थी -2। ये बोली थी ना। आप हम लोग को फेमस कर दीजिएगा। तो ज्यादा वाला 0.34, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा ये? 0.25। तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25, क्या आएगा आंसर? 549 59 बोले। यस सर 0.59। अच्छा आंसर तुम कंफ्यूज कर दिया हमको। 95 ऑप्शन बताने वाला तो है हम लोग। 0.59 कहाँ है? ए बोली क्या? बी? बी नहीं सर। आपको सुनने में दिक्कत हो रहा है। देखो, इफ 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इतना, इट विल लिबरेट। ये डायरेक्ट कौन सा वाला लॉ का क्वेश्चन है ये? फैराडे लॉ का। फैराडे लॉ। इसका डायरेक्ट हम बताते हैं क्या होता है फॉर्मूला। जब भी हम चार्ज कोई रोड में कितना जमा हुआ है या कितना लिबरेट हो रहा है,
मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू, पढ़ाने के टाइम में ही हमको खांसी क्यों आता है, बोलते बोलते गला सूख जाता है। एन फैक्टर इक्वल्स टू चार्ज क्यू बाय 1f। अगर 1f कब यूज करेंगे, जब हमारा चार्ज फैराडे में देगा तब चार्ज कर देगा। किसमें देता है चार्ज, फैराडे में, एफ में। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है ना, क्यू बाय 96500। तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। डब्ल्यू भी किसका देंगे, कौन सा जमा हो जाएगा, कॉपर वाला, तो सी यू बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कॉपर का। एन फैक्टर बताया था ना, चार्ज होता है CuSO4, कैसे टूटेगा, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो कोई भी चार्ज ले लो, या तो पॉजिटिव वाला लो या तो नेगेटिव वाला लो मोड के साथ, तो एन फैक्टर वही हो जाता है सॉल्ट के केस में। तो 2 आ गया, और यहाँ पे चार्ज कितना दिया होता है 96500, और यहाँ भी नीचे चार्ज 96500, ये कैंसिल हो गया। हमको क्या निकालना था, वेट कितना डिपॉजिट हुआ है कॉपर का। तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट इधर मल्टीप्लाई हो कॉपर का बाय डिवाइडेड बाय 2। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 63.5, यही होता है, डिवाइडेड बाय 2। देखो Yes, sir. 63 है, तो अगर मान लो 60 Point कुछ है. कितना आएगा 31 पॉइंट समथिंग बता दे देगा। देखो 63 है, मान लो यहाँ पे 62 होता है, तो क्या हो जाता है इसका आधा 31, इसी के आसपास वाला आंसर होगा, होगा कि नहीं। तो ये अच्छा वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे 5 नंबर वाला पूछ सकता था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे दिया इसीलिए तुम्हारा 1 नंबर कर दिया। 5 नंबर में भी सेम क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। इसमें चार्ज पूछा है Zn किससे बन रहा है, ZnSO4, तो ZnSO4 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, Zn2 plus. Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। Yes, sir. इसका मतलब Zn2 प्लस से जा रहा है किस में, Zn में, Zn2 प्लस से किस में जा रहा है, Zn में। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 आएगा. हाँ, कभी कभी गर्व होता है तुम लोग को पढ़ा करके कि आंसर कभी कभी आता है सही से। तो 2 फेरेडे हो गया, क्योंकि एक फेरेडे का कहना क्या था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 1 फेरेडे चार्ज लेगा वो, और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 फेरेडे ऑफ चार्ज, तो 2f। एक अच्छा, ये किस ईयर का क्वेश्चन है, जब कुछ ना लिखा हो तो 2025 का। अभी भैया हम लोग पढ़े थे L/A को ही बोलते हैं सेल कांस्टेंट, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला फॉर्मूला में कापा इक्वल्स टू C/L/A, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट, सेल। तो क्या हो जाता था इसका, सेल कांस्टेंट L है, यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ को सेंटीमीटर, और यहाँ पे एरिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसल, 1/सेंटीमीटर बचा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बताने वाला भाग गया क्या, डी बोल रहा है या डी। अब देखिए, ये अगर इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल वाला पूछे तो हम बताए थे कि चार्ज के बारे में अगर जानना हो तो तुम लोग को पता है ना, सी से कैटायन होता है, कैटायन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड भी हमारा क्या हो जाएगा, सी से कैथोड, कैथोड जो प्लेट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एनायन, ए से क्या याद रखना, एनायन, ए से क्या याद रखना, एनायन, एनायन क्या चार्ज होता है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। Yes, sir. और ए से याद रखना यहाँ पे एनोड, तो चार्ज में कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब कौन सा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है कौन सा। तुम लोग को पता है ना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, Yes, sir. हम बोले थे आओ से याद रखना, क्या करना है, एनोड आओ, AO, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा। मतलब एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है, हाँ होता है एनायन। Sir, C. सी, ऑप्शन नहीं पढ़ना है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। That's it alone. कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, क्या कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, हाँ होता है। बोला रिडक्शन टेक प्लेस इन एनोड, बोलते आओ से याद रखे थे, कैथोड पे होता था नहीं, रिडक्शन नहीं होता था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता था, तो ये वाला गलत बोला, ये सही है। मोलर कंडक्टेंस का बताया ना हम, डेल्टा एम, हम डेल्टा डेल्टा काहे करते हैं, लेमडा, कापा इंटू 1000 अपॉन एम, क्या होता था इसका यूनिट, सेमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, Mole inverse. मजा आ रहा है क्लास ना। Yes, sir.
फिजिकल हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा इससे पहले वाला कौन सा कर रहे थे? सब फिजिकल वाला ही किए। एक दूसरा पार्ट में कर दे क्या ये दोनों को? रुक जाओ, आपका चैप्टर कर दीजिएगा। रुको रुको रुको। तो अगले पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बचा हुआ ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।